Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter solutions and today we will discuss question number 14. So the question is, what is meant by positive and negative deviations from Rolle's law and how is the sign of delta H mixing related to positive and negative deviations from Rolle's law? देखो बेटा, रॉल्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर है वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, राइट। और हम कह सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर है वो इक्वल होता है दोनों के पार्शियल प्रेशर के, राइट। P इक्वल्स टू PA प्लस PB, ओके। अब जो सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ फॉलो करते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन उनको हम कहते हैं बेटा आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर या तो ज्यादा होता है या फिर कम होता है तो हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशंस क्या कर रहे हैं बेटा, डेविएट कर रहे हैं फ्रॉम द आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते क्या हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह के हैं आपके पास, कौन कौन से? एक तो है जो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ और एक होंगे जो शो करेंगे नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब इन डेविएशंस को समझने के लिए हम जाएंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब आपके पास कोई सॉल्यूट था A एंड B, राइट। इनसे कुछ प्रोडक्ट मिला AB, ये कोई सॉल्यूशन बना है। अब देखो बेटा, यहां पर इंटरैक्शंस होंगे बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स AA एंड यहां पर हम लिखेंगे BB, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में कुछ इंटरैक्शंस होंगे एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में भी कुछ इंटरैक्शंस होंगे। क्या होगा यहाँ पर? इन इंटरैक्शंस पर डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा या नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह। अगर यहाँ पर जो AA और BB के बीच में जो इंटरैक्शंस हैं वो सेम है उन इंटरैक्शंस के जो यहाँ पर प्रेजेंट है बिटवीन AB, तो जो सॉल्यूशन है वो होगा आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर क्या हुआ बेटा, मान लो यहाँ पर जो इंटरैक्शंस थे वो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस थे, राइट। और जहां पर मिक्सिंग के बाद जो आपने सॉल्यूशन बनाया वो जो इंटरैक्शंस थे वो वीक इंटरैक्शंस हो गए, तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर जाएंगे और मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, राइट। और वेपर प्रेशर क्योंकि बढ़ गया है तो अब जो यहाँ पर आ रहा था P इक्वल्स टू PA प्लस PB वो इक्वल तो नहीं आएगा वेपर प्रेशर। वो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, वो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा इन दोनों के सम से, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। समझ आया बेटा? नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, अगर आपके पास वीक इंटरैक्शंस थी बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स और जब आपने उन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कराया, अगर जो इंटरैक्शंस थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए बेटा, तो क्या होगा, अब जो वेपर प्रेशर है वो तो कम हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स अब स्ट्रांगली इंटरैक्टेड है एक दूसरे के साथ और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो वेपर प्रेशर कम हो गया है तो जो टोटल प्रेशर था वो कम आएगा PA प्लस PB से, तो हम क्या कहेंगे बेटा, इसने नेगेटिव डेविएशन शो किया है फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये दोनों चीजें समझ आई आपको? ओके। और क्या देखना है बेटा, और यहां पर ये देखना है कि अगर हम बात करेंगे डेल्टा H मिक्सिंग की, डेल्टा H मिक्सिंग दोनों के लिए देखना है हमें। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी रिलीज करते हैं मतलब जो एंथैल्पी है वो क्या होगी, नेगेटिव। और मॉलिक्यूल्स पास पास किस में आए हैं, जब सॉल्यूशन ने दिखाया है नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि वहां पर हो गए हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन। और जिस सॉल्यूशन में आपको पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा वहां पर क्या हुआ है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, तो जो एनर्जी है वो क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी बढ़ेगी, इसीलिए इसकी जो एंथैल्पी है वो इंक्रीज करेगी और ये आएगी पॉजिटिव। चलो अब देखते हैं हमने इसको लिखा कैसे। यहां लिखा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन में देखो, इफ द वेपर प्रेशर इज हायर देन रॉल्स लॉ, तो हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन हुआ है पॉजिटिवली डेविएट। सो P इज ग्रेटर देन P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B, या फिर हम कह सकते हैं P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, राइट। और नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ बेटा, वेपर प्रेशर इज लोअर देन रॉल्स लॉ, सो P इज लेस देन P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B और P इज लेस देन PA प्लस PB। इंटरैक्शंस की अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्ट के बीच में इंटरैक्शंस हैं वो कम है एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस।
और नेगेटिव डेविएशन में जो इंटरैक्शंस होंगे बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस। ठीक, यहाँ पर फिर हमने दोनों डेविएशंस के लिए ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर की लाइन है, जो डैश्ड लाइन है, वो क्या थी बेटा, वो थी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पर क्या हो गया है, डेविएशन हो गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये होगी प्रेशर विच इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, या फिर हम लिखेंगे P1 प्लस P2। ठीक, दिस इज PA एंड दिस इज PB। और नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ, जो टोटल प्रेशर था P वो कम हो गया है PA प्लस PB से, एंड यहां पर ये जो नीचे वाला है ये है बेटा PA एंड दिस इज PB। ठीक, पॉजिटिव डेविएशन है नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ समझ आया हमें। अब क्या करना है, इसके एग्जाम्पल लिखे हैं हमने। एग्जाम्पल में पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा बेटा, इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल में प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जब आप इथेनॉल और एसीटोन का सॉल्यूशन बनाएंगे तो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे इथेनॉल के बीच में और वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिक्रीज कर देंगे। इस वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। लेकिन नेगेटिव डेविएशन में हमने एग्जाम्पल लिया है बेटा इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। यहां पर भी इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो प्रेजेंट होगी, और जब आप इसमें मिक्स करेंगे क्लोरोफॉर्म को, जब इनका सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्लोरोफॉर्म भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा इथेनॉल के साथ। मतलब जो इंटरैक्शंस थे वो और भी स्ट्रांग हो गए हैं, इसलिए यहां पर क्या होगा बेटा, ये शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन समझ आया हमें। यहां पर आप डेल्टा H भी लिख लेंगे। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि एंथैल्पी इंक्रीज करेगी बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। और नेगेटिव डेविएशन में जो डेल्टा H है वो होता है नेगेटिव, क्योंकि एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, एनर्जी डिक्रीज करेगी क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।